गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी व्याकरण में आज हम शब्द विचार पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। देखिए शब्द विचार में हम क्या पढ़ते हैं। देखिए ऊपर 3 वाक्य चित्र सहित आपके सामने हैं। सबसे पहले स्वाति खेलती है, स्वाति खेलती है। नेक्स्ट है रचित कविता लिखता है, मेरे पास माला है। पहले वाक्य में 3 तथा दूसरे तथा तीसरे वाक्य में 4 सार्थक वर्ण समूह हैं। सार्थक से तात्पर्य है जिनका कोई अर्थ आता हो और निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं हो। तो जिनका सही अर्थ आता है उन्हीं को सार्थक शब्द कहते हैं। प्रत्येक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जब सार्थक वर्णों का एक समूह होता है तो वो शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इनका एक निश्चित अर्थ होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शब्द के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक वर्ण हों। 2 या 2 से अधिक वर्ण हमारे हो सकते हैं। जैसे ऊपर देखिए स्व ती, इसमें स और व और ती, तो इसमें हमारे वर्ण हैं। खेलती ख ल त ई, इसमें हमारे कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। इस प्रकार देखिए वो क्या कहना चाहते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्ण हों। वर्ण समूह सार्थक, वर्णों का समूह सार्थक होना चाहिए। स्वतंत्र तथा निश्चित अर्थ देने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है यदि वर्णों को निश्चित क्रम में न लगाया जाए तो वे सार्थक न होकर निरर्थक हो जाते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। निरर्थक कैसे होते हैं वो भी देखिए। कमल कमल, कमल का फूल, तो ये क्या है हमारा सार्थक। ल म का नमक, ल म का लमक, निरर्थक। लमक का कोई अर्थ होता है? कोई भी अर्थ नहीं होता है। जिसका कोई अर्थ ना हो वो होते हैं निरर्थक शब्द। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक तथा स्वतंत्र वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक स्वतंत्र वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे नयन, खेत, पक्षी, पुष्प, गंगा, गाय आदि। अब देखिए पद। शब्द को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जब शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद स्वतंत्र शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर कार्य करता है कि उसको व्याकरणिक नियमों के आधार पर रखा जाता है, और व्याकरणिक नियमों के आधार पर रखने पर ही हमारा वाक्य या पद शुद्ध कहलाएगा, जिसके कारण कई बार उसका रूप भी बदल जाता है। अब देखिए शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। शब्द भाषा को समृद्ध और विकसित बनाते हैं। शब्द भाषा को क्या बनाते हैं? समृद्ध और विकसित बनाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। जैसे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, नंबर 2 बनावट या रचना के आधार पर, नेक्स्ट अर्थ के आधार पर, और आपका लास्ट एंड फोर्थ है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो अभी आपने पढ़ा कि शब्द किसे कहते हैं, कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जो 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। अब आप शब्दों के वर्गीकरण जानेंगे, जिसमें हमने आपको बताया कि शब्द 4 प्रकार के भागों या 4 प्रकार के आधारों पर उसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले आता है हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। देखिए नेक्स्ट है हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इस आधार पर शब्दों को 5 भेद हैं, या शब्दों को 5 प्रकार के भागों में विभक्त किया गया है। देखिए किस प्रकार विभक्त किया है। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 है आपका विदेशी, और लास्ट है आपका संकर। तो सबसे पहले आता है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं उसे देखिए। तत्सम अर्थात उसके सामने, तत्सम अर्थात उसके सामने। ये शब्द अपने स्रोत संस्कृत शब्द के समान होते हैं।
ये शब्द अपने स्रोत संस्कृत शब्द के आधार पर होते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में आ गए हैं, जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में आ गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। या ये भी कह सकते हैं हम कि वो शब्द जो अपने संस्कृत के मेन अर्थ या मूल रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, पर्वत, हस्त, हस्त मीन्स हाथ, गज, ग्राम, मयूर, ग्रह, दुग्ध, कृषक और इत्यादि। गज हाथी, ग्राम गांव, मयूर मोर, ग्रह घर, दुग्ध दूध, कृषक किसान आदि। नेक्स्ट, अब देखिए तत्सम आपको समझ में आया अच्छे से, एक बार फिर से जानेंगे। तत्सम के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं तद्भव शब्द पर। देखिए तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव अर्थात उससे उत्पन्न, तद्भव अर्थात उससे उत्पन्न। ये शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, ये शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हिंदी भाषा में आकर इनका रूप कुछ बदल गया है। देखिए किस प्रकार बदला है। संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आते आते रूप बदल गया है वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, पहाड़, हाथ, हाथी, गांव, मोर, घर, दूध, किसान आदि। इस तरह से आपने जाना कि संस्कृत के शब्द कैसे होते हैं, तद्भव शब्द कैसे होते हैं। अब देखिए कुछ शब्द और भी हैं यहाँ पर, तत्सम शब्द और उनके तद्भव रूप। ओष्ठ होंठ, अंगुली उंगली, गणना गिनती, भिक्षा भीख, पंच पाँच, पीत पीला, अक्षी आँख, शत सौ, पक्षी पंछी, कपोत कबूतर, दधी दही, अश्रु आंसू, भ्राता भाई, दंत दांत, मस्तक माथा, प्रस्तर पत्थर, धैर्य धीरज, उच्च ऊंचा, कोकिल संस्कृत में कहते हैं, कोयल, अस्थि हड्डी, छिद्र छेद, मुख मुंह, नासिका नाक, मित्र मीत, स्वर्ण सोना, मिथ्या झूठ, रात्रि और रात। इस प्रकार ये आपके संस्कृत शब्द हैं और आपके ये तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट जानेंगे देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्दों का स्रोत संस्कृत नहीं है। देशज शब्दों का जो स्रोत है हमारा वो संस्कृत नहीं है। ये शब्द देश तथा काल की आवश्यकता के अनुसार ही हिंदी भाषा में स्थान प्राप्त करते हैं। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव से हिंदी भाषा में आते हैं, हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, जो क्षेत्रीय भाषा होती है वो क्षेत्र के अकॉर्डिंग होती है। वही चीज़ यहाँ पे बताया, देशज के अंतर्गत आया है कि जो शब्द क्षेत्रीय भाषा से हिंदी भाषा में आते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे चूड़ी, पगड़ी, लोटा, टांग, कपास, पेट, पेटी, खिड़की आदि। तो इनका उच्चारण या इनका जो बोलना है वो अपनी बोली के आधार पर होता है। नेक्स्ट है विदेशी शब्द। भारत सदियों तक गुलाम रहा। यहाँ कई देशों के लोग आए। साथ ही वर्तमान समय में आवागमन की सुविधा होने से विश्व सिमटने लगा। भारत का भी विदेशों से संपर्क बढ़ने लगा। अतः विदेशी प्रभाव से अब हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, चीनी, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होने लगा। इन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। विदेशी प्रभाव से अब हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, चीनी, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होने से विदेशी शब्द कहा जाता है। जो शब्द भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जो शब्द अन्य भाषाओं से या विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे चाकू हमारा शब्द तुर्की का है, स्कूल शब्द अंग्रेजी का है, संतरा पुर्तगाली का है, औरत अरबी की है और फौज फारसी। तो इस तरह से बहुत से शब्द होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं कि वो हमारे देश के ना होकर विदेशी शब्द होते हैं, जिनका हम अपने रोज की बातचीत में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना
कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, और उसमें आपने उसके तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का ज्ञान प्राप्त किया। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हिंदी में आने वाले कुछ और विदेशी शब्द।